हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आवाज नहीं है, आवाज नहीं येत आहे प्रभूजी. आता येते का? हो हो. सब अवतार सारा शिरोमणि केवल, 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 भज भज भाई भज भज भाई भज भज भाई विषय शारीरा शिवसमरिया मुख बोलो विषय शारीरा शिवसमरिया मुख बोलो विषय शारीरा शिवसमरिया मुख बोलो जय शारीरा शिवसमरिया मुख बोलो
शिवनाथ ठाकुर जी की
की शिव भगवान की मम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानप्रकाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्याभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामि रातीश्वरदान्तिका वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीरामकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं श्रीरूपं साक्षात् सहगणं रघुनाथान्वितं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधां कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नमः। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशनाथ। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्ण। सभी स्वागत है इस गुरुवार के भगवत कक्षा में। 3-4 हफ्ते के बाद हम लोग मिल रहे हैं फिजिकली। फिफ्थ में एक महीना हो गया। कौन से अध्याय में याद है बोल रहे? ये पहले हम 10 श्लोक पढ़ लेते हैं 13वें अध्याय के, और फिर आराम करेंगे। 13वां अध्याय पहला श्लोक। सबके जरूरत है। थर्टीन चैप्टर फर्स्ट श्लोक, 13वां अध्याय पहला श्लोक। अर्जुनवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रज्ञं
क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति अभिधायते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञ चापि मां विधि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं यत्र यदृच्छ यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतम् छन्दोभिर्विविधः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चिता। महाभूतानि अहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रियगोचरा इच्छाद्वेष सुखं दुःखं संगातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदारतम् अमानित्वं मदम्बित्वं अहिंसा क्षान्तिरर्जवम् आचारुपशनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च जन्ममृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनाभिष्णङ्गः पुत्रदारुग्रहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानुरूपतस्तु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विक्तेषु सेवितम् अर्तिर्जन संसदि अध्यात्मज्ञानतत्त्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यत् अतो अन्यथा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो जो अध्याय है इसका शीर्षक है प्रकृति, भोक्ता और चेतना। तो अब तक के 12 अध्याय में भगवान कृष्ण ने कर्म के बारे में बताया और फिर भक्ति के बारे में बताया। अभी जो लास्ट 6 अध्याय हैं उसमें भगवान अभी बताने वाले हैं ज्ञान के बारे में। तो बहुत सारी चीजें हैं जो ज्ञान से निगडित हैं, इसके बारे में भगवान बताया। तो इसमें खासकर प्रकृति जो है, प्रकृति मतलब मटेरियल नेचर या भौतिक जो भूमि है उसके बारे में, प्रकृति जो भोक्ता है, जो पुरुष है उसके बारे में, और जो चेतना है उसके बारे में भगवान बता रहे हैं। तो इस अध्याय में खासकर जीव जिस क्षेत्र में काम करता है उसके बारे में चर्चा होती है। जीव और क्षेत्र में क्या फर्क है? जीव मतलब आत्मा है, क्षेत्र मतलब देह है। करेक्ट। जीव मतलब आत्मा है और देह मतलब क्षेत्र है।
तो इन दोनों के बीच में पहले कौन से अध्याय में चर्चा हुआ है? दूसरे अध्याय में, बट वहां पे संक्षिप्त चर्चा हुई थी और वहां पे देह के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं हुई, वहां पे आत्मा के बारे में चर्चा हुई। 20 श्लोक वहां पे आत्मा के बारे में चर्चा हुई। अभी देह के बारे में चर्चा हो रहा है कि देह कैसे बनता है और उसका जो कंपोजिशन जो होता है कैसे बनता है और उसका और प्रकृति के बीच में आदान प्रदान इंटरेक्शन कैसे होता है, इसके बारे में चर्चा होगी। तो ये जान के हम क्या करेंगे, क्यों जानना जरूरी है? हमारा स्वरूप जान पाएंगे और भगवान से हमारा संबंध क्या है, और शरीर में रह के भी हम भगवान से कैसे हो सकते हैं, और शरीर कितना नाशवंत है। शरीर कितना नाशवंत है। और ये जो शरीर का अगर हम एनालिसिस करेंगे तो पता चलेगा जिस शरीर के लिए हम इतने मर रहे हैं, जिस शरीर के लिए इतना प्रयत्न कर रहे हैं, वो कभी हमारे साथ था ही नहीं या हमारा कभी है ही नहीं, है ना। ऐसे जैसे आपका कोई छोटा सा चीज है, जैसे मोबाइल है, 5-6 साल आपने यूज कर लिया, तो उसके बाद आप क्या करते हैं, उसका बच्चों को देते हैं। बच्चे भी लेते हैं, बच्चे भी तो आप यूज करो, हमारे लिए नया मोबाइल ले दो, तो क्या करते हैं उसका स्क्रैप करते हैं, तो वो स्क्रैप करते तो क्या होता है, उसका नाश होता है? नहीं माता जी, नाश नहीं होता। इसलिए तो इकोलॉजी के ऊपर इतना सब चर्चा हो रहा है। मतलब G7 में सब लोग नहीं, आप करंट अफेयर्स में नहीं, श्रवण में, इसलिए वो श्रवण नहीं कर रहा। रीयूज होगा, उसको मतलब रिपेयरिंग करके जो भी उसका ओके। तो क्या होता है ना कि कोई भी चीज जो है हम जो यूज करते हैं, जो हम फेंक देते हैं, तो उसका क्या होता है, मतलब स्पेशली जो नाशवंत है वो, जैसे मोबाइल हो या प्लास्टिक हो, वो नहीं जाता है, पर बाकी सब चीजें क्या होते हैं, वो धरती में समा जाती है ना। जैसे कि कोई घर बनता है तो उसको तोड़ दिया जाता है और उसका जो भी मिट्टी होता है, सीमेंट होता है, वो सब मिक्स हो जाता है धरती में। तो कोई उसके लिए नहीं होता, अरे मेरा घर गया, सीमेंट गया, नहीं गया। वैसे ही शरीर है, शरीर जो नाशवंत है, इस 24 एलिमेंट से बना हुआ है और एक दिन वो खत्म होने वाला, और यहीं पे आपको गाड़ दिया जाएगा तो जला दिया जाएगा। और कोई कोई धर्मों में उसको कुत्तों को दे देते हैं या गीदड़ को देते हैं, वल्चर्स को देते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? फारसी में, बट वल्चर को क्या बोलते हैं हिंदी में? गिद्ध। गिद्ध, गिद्ध को दे देते हैं ना। तो उस शरीर का क्या होने वाला है, या तो आप अगर जमीन में गाड़ देंगे तो वहां के कीड़े मकोड़े खा लेंगे, जला देंगे तो फिर वो जल जाएगा पूरा, और गिद्धों को गिद्धे खा लेंगे, तो गया किधर, वो शरीर गया। तो यही भगवान बताना चाह रहे हैं कि कितना जरूरी है समझना कि हम हमारे बीच में और शरीर के बीच में कितना फर्क है, और हम क्या होंगे, हम कहीं और शरीर में जाके बैठेंगे। यही फर्क भगवान समझा रहे हैं। तो हमने पिछली बार चर्चा किया था कि 6 चीजें अर्जुन पूछ रहे हैं। कौन से बात, 6 प्रश्न पूछ रहे हैं। प्रकृति कौन है, पुरुष कौन है, क्षेत्र कौन है, क्षेत्रज्ञ कौन है, ज्ञानम और देयम। प्रकृति कौन है, मटेरियल नेचर, मदर नेचर। क्षेत्र कौन है, बॉडी। क्षेत्रज्ञ कौन है, कृष्ण, एब्सेंट है, आत्मा, आत्मा। और पुरुष कौन है, याद है, गूगल क्वेश्चन। भगवान है और हम भी हैं। हम कौन से पुरुष हैं, फेक पुरुष हैं। हम एंजॉय करने का प्रयत्न कर रहे हैं, बट एंजॉयमेंट मिल नहीं रहा है हमको, फिर भी प्रयत्न करते हैं, मुझे एंजॉय करना है, मिल नहीं रहा, फिर भी प्रयत्न किया जाए, तो वो फेक पुरुष है।
मतलब पुरुष मतलब स्त्री पुरुष वाला पुरुष नहीं है। हाँ? स्त्री के शरीर में भी एंजॉय करने का प्रयत्न कर रहे हैं और पुरुष के शरीर में भी एंजॉय करने का प्रयत्न, तो वो पुरुष है। पुरुष मतलब जो एंजॉय करता है, तो जीव भी एंजॉय करता है ना, जीव भी इस दुनिया में आके एंजॉय करने का प्रयत्न कर रहा है। उसको नहीं मिल रहा वो बात अलग है, पर प्रयत्न तो कर रहा है। फिर ज्ञानम मतलब नॉलेज, ज्ञान देने का प्रोसेस। जैसे ज्ञान अक्वायर करते हैं वो प्रोसेस, जैसे बच्चे स्कूल में आते हैं तो ज्ञान कैसे अक्वायर करते हैं? टीचर से, टीचर से सुनते हैं तो ज्ञान मिलता है। वैसे ज्ञानम है। और ज्ञेयम क्या है? जिसको जानना है वो है ज्ञेय, जिसके बारे में जानना है वो है ज्ञेय, है ना? ऐसा। तो ये 6 चीजों के बारे में कृष्ण, ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है इस भगवद गीता में। तो आपको अगर समझ में नहीं है तो टेंशन मत लीजिए, वापिस पढ़िए, रिकॉर्डिंग सुनिए, है ना? सबसे कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो हमने चर्चा किया था कि क्षेत्र शरीर है। अब 3 कैटेगरी में उनको बांटा था। कौन बताएगा अभी? प्रकृति में कॉन्सेप्ट कौन कौन आता है? प्रकृति और क्षेत्र, वेरी गुड। प्रकृति जो है और क्षेत्र, ये जो शरीर है ये प्रकृति है, दोनों प्रकृति की कैटेगरी है। इसका मतलब है वो नाशवंत है ना? ये प्रकृति जो है वो सनातन है कि नाशवंत है? प्रकृति सनातन है कि टेम्पररी? टेम्पर कितने वक्त की टेम्पररी है? मतलब जो लगता भी है लगता भी नहीं है। टेम्पररी, जय श्री माता जी को लगता है ऑनलाइन टेम्पररी। कितने बात है कि सनातन है हाथ ऊपर, और कितने को कुछ भी नहीं लगता है। सनातन है, कैसे सनातन है? ये शरीर सनातन है नहीं, तो शरीर प्रकृति है, है कि नहीं? भगवान के हाथ में क्या प्रलय और माता जी प्रकृति मतलब प्रलय ही बहुत दूर है माता जी, वो ब्रह्मा की 1 दिन के बाद प्रलय होता है। टाइम है उसको माता जी को। पीछे टिक के आराम से बैठ के, कॉम्प्लिकेट चैप्टर है। तो प्रकृति जो है ये सनातन है। कैसे सनातन है? ब्रह्मा जी के दिन के बाद तो उसका प्रलय होता है ना, तो फिर सनातन कैसे हो गया? अनिल ग्रुप में तो बोल ही रहा था कि सनातन नहीं है, हाँ? सनातन है। तो पूछ रहा सनातन कैसे? सनातन तो है। एक मिट्टी का घड़ा होता है, सब 24 एलिमेंट्स हैं। मिट्टी का घड़ा होता है। जब मिट्टी का घड़ा किससे बनता है? मिट्टी से बनता है। जब टूट जाता है तो कहाँ जाता है उसकी मिट्टी? तो वो जो मिट्टी है वो सनातन है कि नहीं? तो प्रकृति वही से ही है। पर जब ब्रह्मा जी का जब दिन खत्म होता है तो सारे जीव और सारे जो कहाँ जाते हैं? कौन से विष्णु? 3 विष्णु है। गर्भोदक्ष विष्णु है, बराबर। गर्भोदक्ष विष्णु के पेट में जाते है ना? जो प्रकृति वो तो ऐसे ही है। पर जब ब्रह्मा जी का अंत होता है, 100 साल खत्म होते हैं, तो फिर जीव कहाँ जाते हैं? महाविष्णु, कारणोदक्ष विष्णु। तो सारी प्रकृति नष्ट होती है ना? फिर वहीं से बनती है महाविष्णु से, है ना? इसका मतलब प्रकृति जो है पर वो बन रही है, बिगड़ रही है। जैसे बिल्डिंग है ना? अब ये कितने साल? 15 साल। 15 साल के पहले बिल्डिंग नहीं थी, पर 15 साल तक है। हो सकता है और 50 साल के बाद, 50 लिमिट बोल रहा हूँ, इतने जल्दी तोड़ना नहीं चाहता। और 50 साल के बाद ये चलेगी। 50 साल के बाद क्या होगा? हो सकता है इसको तोड़ के और एक बिल्डिंग बनाएंगे, रिनोवेशन, रीडेवलपमेंट होगा। तो बट वो जो मिट्टी है, ये जो सीमेंट है, वो पहले कहीं था, अभी टूट गया, अभी बना, अभी टूट जाएगा, कहीं और जाके मिक्स हो जाएगा। मतलब वो मैटर कहीं खत्म नहीं हो रहा, वही का वही है। समझ गया ना? तो इसलिए प्रकृति क्या है? सनातन है। प्रकृति वैसे की वैसे रहेगी, वैसे की वहां पे कोई है नहीं, एम्प्टी घर है। क्लास खत्म नहीं। कृष्ण से बढ़ते हैं ना,
है ना। तो प्रकृति क्या है, सनातन है। जब नष्ट होके फिर से बनता है। हाँ हाँ, वो मैटर है ना, नेक्स्ट में वापस बन रहा है ऐसे। जैसे वो ये डो होता है ना, खेलने का डो होता है ना, आटा होता है खेलने का आटा, क्या बोलते हैं उसको, क्ले। हाँ, तो वो बच्चे उसको बनाते कुछ तो फिर उसको तोड़ देते हैं, उसी में जाते हैं बनाओ, वो वैसे ही। ठीक है, तो ये हो गया प्रकृति। फिर उसके बाद पुरुष, पुरुष की कैटेगरी में कौन कौन आता है, पुरुष और क्षेत्र। अभी इसी भाषा में बात करना पड़ेगा, पुरुष और क्षेत्र भले हमें पसंद ना हो, है ना। और चेतना के कैटेगरी में कौन सा आता है, ज्ञानम और ज्ञेयम, ये 6 चीजें। ठीक है, ओके। तो क्षेत्र ये शब्द का यूज क्यों हुआ है, क्षेत्र शब्द का यूज हुआ है ना, क्यों हुआ है, सारे कार्य बॉडी होते हैं। ओके, और मैंने एक स्पेसिफिक चीज बोली थी, जैसे मतलब आपने उदाहरण दिया था कौन सा, बहुत बड़ी आपका एरिया है, मेरा एरिया पता है मतलब मैंने क्यों बोला, मतलब बीडी कोने रोड पे आप रहते हो, मैं आप लोग पता है तो समझा। अच्छा ठीक है, हाँ करेक्ट, वो क्षेत्र है, मतलब ये क्षेत्र नाम क्यों दिया है ये पूछ रहा हूँ। हाँ मतलब पहले ऑनलाइन क्लास होने के बाद भी सुन रही थी नोट कर रही थी यार। क्योंकि ये जो क्षेत्र बना हुआ है, ये क्यों बना हुआ है, क्योंकि हमारी इच्छा के कारण, हर जीव की इच्छा है कि मुझे एंजॉय करना, वो इच्छा जो बीज के स्वरूप में आती है। तो जब बीज बोया जाता है तो क्या मिलता है, बीज कहाँ बोया जाता है, जमीन में, इसलिए उसको क्षेत्र बना। तो जो हमारी इच्छाएं हैं वो इस क्षेत्र में बोई गई है, और उसी इच्छा के द्वारा ये शरीर बनता है, और इसी इच्छा के कारण ये आत्मा जो है वो चला रहा है इस शरीर को। कौन चला रहा है शरीर को, आत्मा के शरीर, आत्मा। अच्छा, मैंने आज एक प्रश्न सुबह वाले क्लास में पूछा था, आज मुझको आपको नहीं जवाब देना, आप ठीक है बता नहीं। अब जैसे एक नियर डेथ एक्सपीरियंस करके होता है, आप लोगों ने सुना होगा, जहाँ पे कोमा में कोई जाता है तो उस व्यक्ति का जो आत्मा है भटकता है उसी रूम में, और फिर 2-3 दिन के बाद वो वापस आत्मा उस शरीर में जाता है ना। अब हमारा शरीर कौन चला रहा है, आत्मा। अब 2-3 दिन तक वो व्यक्ति का आत्मा भटक रहा है, फिर उस शरीर को कौन चला रहा है, हाँ वेरी गुड, परमात्मा चला रहा है। परमात्मा अभी भी शरीर नहीं, जब तक परमात्मा तब तक शरीर चलेगा, जब परमात्मा भाग जाएगा तो आत्मा उसके साथ पीछे भाग जाएगा, है ना। इसका मतलब है कि आत्मा चलाता है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि आत्मा बाहर निकल जाता है शरीर से, फिर भी शरीर चलता है ऐसे। तो इसको क्षेत्र इसलिए बोला गया है कि हमारे जो बीज हैं, इच्छाओं के बीज, उसको इस शरीर में बोया गया है, इसलिए हमको इसको बोला गया काम कर्म बीजानाम बोला गया। और दूसरा, ये शरीर जो है हमारे कार्यों का इंस्ट्रूमेंट है, व्हीकल, क्या बोलते हैं हिंदी में व्हीकल को, या इंस्ट्रूमेंट, वाहन। हाँ, ये जो शरीर है ये हमारे कार्यों का वाहन है, हम सारे कार्य इस शरीर से करते हैं, इसीलिए हमारे सारे जो कार्य ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय के द्वारा होते हैं ऐसे। और एक मैंने उदाहरण दे दिया, जैसे शीतल माता जी बोल रही थी कि हर एक व्यक्ति का क्षेत्र होता है ना। जैसे आप एक छोटे बच्चों को एरिया दे दो, उसकी तुम खेलो, वो बच्चा उसी में खेलता है। कुत्तों का भी एरिया होता है, कुत्ते दूसरा कुत्ता आता है तो उसको भौंकते हैं, वो आने नहीं देते, है ना, क्योंकि उनका भी क्षेत्र है। जैसे कोई नाई होता है, नाई का भी उतना क्षेत्र होता है, इतना इतने क्षेत्र में उसको वही दिखता है कि कहीं बाहर भी जाएगा तो वो हेयर कट देखता है, कौन सा हेयर कट है ना। इसका होटल होता है, उसको कोई और होटल में जाके वही दिखता है, क्या कितना कितना क्वांटिटी दे रहे हैं, कितना ये डाला है, वो सब वही दिखता है, उसका क्षेत्र है ऐसे। या कोई कार का शौकीन है ना, तो उसको सब जगह कार ही कार, कोई नई कार है, हाँ ये नई कार आई है, तो वो उसका क्षेत्र है ऐसे, है ना, इसलिए भी क्षेत्र बोला गया है। और ये जो जीव है इस क्षेत्र में अटक गया, किस वजह से अटक गया, इच्छा से। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहिन भारत, हमें इच्छा थी कि हमें एंजॉय करना है भगवान से अलग से, इसलिए इसमें अटक गया, और उसको इससे निकलना पड़ेगा हमको ऐसे। ठीक है,
तो यहाँ पे हमने चर्चा किया था कि जो शरीर है ये एक इंस्ट्रूमेंट है, वाहन है सिर्फ, है ना। उसके लिए मतलब ये जरूरी नहीं कि हमें ये शरीर लेना ही है ना। इसलिए हम प्रयत्न करें कि भक्ति कर करके इस शरीर को त्याग कर दें और आध्यात्मिक शरीर ले लें। ये हमारा प्रयत्न है ना, ताकि हम वापिस आध्यात्मिक जगत चले जाए। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि जब हम ये जो जीव है इस शरीर में आता है तो खुद को इस शरीर ही मानने लगता है, बोलता है कि मैं ही शरीर हूँ और एंजॉय करने का प्रयत्न करता है, और उसके कारण क्या होता है, फंस जाता है। तो पूरी दुनिया है इसी मोह में फंसी हुई कि मैं शरीर हूँ और मुझे एंजॉय करना है ऐसे। और मैंने 5 अलग अलग आपको कोश बताए थे, इसको याद है कोश? हरे कृष्ण। अन्नमय, प्राणमय, ज्ञानमय, विज्ञान, आनंदमय। अन्नमय मतलब किससे, चेतना कहाँ पे है? अन्न में, तो शब्द से पता है। प्राण में मतलब हाँ, तो प्राण मतलब प्राणवायु है ना, तो उसका जो मन के स्तर पे और प्राण के स्तर पे उसका होता है, अभी भी शरीर के लेवल पे, दोनों शरीर के लेवल पे। तीसरा है ज्ञानमय। ज्ञानमय में क्या होता है, ये सूक्ष्म शरीर के स्तर पे जाता है। विज्ञान में क्या होता है, फिर समझ चलो होता है कि ये मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। और आनंद में मैं फिर पूर्ण ज्ञान मिलता है ऐसे। ठीक है, तो अभी क्षेत्र के जो है, हम भी क्षेत्र के हैं और भगवान भी क्षेत्र के, तो दोनों में फर्क क्या है? हाँ, भगवान सबके शरीर का जानते हैं, हम सिर्फ अपने शरीर के जानते हैं, वो भी कम ही जानते हैं, पूरा नहीं जानते हम। जैसे किसी के पेट में दर्द होता है तो पता नहीं चलता क्यों पेट में, गैस हुआ है कि क्या हुआ है, कुछ गलत खा लिया, पता नहीं चलता। तो हमें आधा ही पता है, भगवान को सब पता है, क्योंकि भगवान जो है सुपर क्षेत्र के बोल सकते हो, मतलब सारे शरीरों के बारे में उनको पता है ऐसे। इस उदाहरण याद है कि अगर एक राजा हो कोई राज्य का, तो उस राजा को पूरी जो उसका राज्य है उसमें सबका पता होता है। कैसे पता होता है? राज्य में क्या क्या हो रहा है उसको सब पता होता है। कैसे? हाँ, उसके जो सर्वेंट्स होते हैं वो सब जगह होते हैं, हेयर होते हैं, तो जाके चेक करते हैं क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, तो सब जगह खबर देते हैं, तो उसको पता होता है कि क्या हो रहा है। पर एक जो खेत क्या होता है, किसान होता है, उसके अपने खेती के बारे में पता होता है ऐसे। ठीक है, ठीक है, अभी 34 श्लोक से हम प्रारंभ करेंगे। देखिए 34 श्लोक में क्या बोल रहे हैं भगवान, तत्क्षेत्रम यद विकारी यतश्चित् सच यो यत् प्रभावस्त तत्समासेन मे शृणु। हिंदी में पढ़िए ट्रांसलेशन। अब तुम मुझसे यह सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, यहाँ कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके क्या प्रभाव। तो यहाँ पे 6 चीजें बोली गई हैं, है ना। कृष्ण अभी 6 चीजें बोल रहे हैं कि शरीर बनता कैसे, कॉम्पोजिशन का ट्रांसलेशन क्या? हमारा गूगल बहुत स्लो है, हिंदी गूगल बहुत स्लो है। कॉम्पोजिशन मतलब संरचना, रचना कैसी है ना? कैसे बना है ये, तो ये बताने वाले हैं। उसके बाद इस शरीर के गुण क्या क्या है, दूसरा चीज। तीसरा चीज, इस शरीर में विकार क्या क्या होते हैं, विकार मतलब बदलाव, है ना, बदलाव कौन से होते हैं। और फिर ये शरीर का ओरिजिन क्या है, यथा ओरिजिन मतलब कहां से आए, शरीर कहां से आए, भगवान से आए। श्योर 100% लॉक किया जाए, शरीर इच्छा से आए। तो आया किधर से, कौन सा श्लोक है भगवद 10वें अध्याय में, हम सर्वस्व प्रभुवत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। सारे भौतिक और आध्यात्मिक स्रोत का चीजों का मैं स्रोत हूँ, सबका सब कुछ मुझसे आता है।
तो ये शरीर भी भगवान से आया है, पर उसके बीच में एक प्रोसेस है, उसका हम चर्चा करेंगे कि शरीर बनता कैसे है ना। पांचवा चीज है, जो क्षेत्रज्ञ है उसका स्वरूप क्या है। क्षेत्रज्ञ कौन है? आत्मा। उसका स्वरूप क्या है ना, वो जानेंगे। और फिर छठा है, क्षेत्रज्ञ की शक्तियां क्या क्या है, जब प्रभाव ऐसे। तो ये 6 चीजें चर्चा करें। रिपीट करता हूं मैं। ये शरीर की संरचना कैसी हुई है, कॉम्पोजिशन ऑफ द बॉडी, ये 6ठे श्लोक में बताया जाएगा। ठीक है। 7वें श्लोक में बताया जाएगा ये शरीर के गुण कौन से हैं, यांत्रिक। उसके बाद 7वें और 20वें श्लोक बताया जाएगा कि इस शरीर के विकार कौन से हैं, बदलाव कौन से आते हैं। 6 प्रकार के बदलाव होते हैं। फिर 6ठे, 21वें, 22वें और 30वें श्लोक बताया जाएगा कि इस शरीर का उपज बोलते हैं, ओरिजिन को, उपज कहां से आता है। फिर 14, 18 और 23वें श्लोक बताया जाएगा कि ये क्षेत्रज्ञ का स्वरूप क्या है, और फिर उसकी शक्तियां क्या क्या है। ये 14 से 18 में बताया जाएगा। ठीक है, सब समझ गए? रिपीट करो। हाँ, और रिपीट करो। पहला वाला है कि संरचना क्या है, कॉम्पोजिशन ऑफ द बॉडी। दूसरा है बॉडी के गुण कौन से। ठीक है। तीसरा है कि ये जो शरीर है उसमें कैसे कैसे बदलाव आते हैं, विकार कौन से आते हैं। चौथा है ये शरीर जो बनता किधर से, ओरिजिन क्या है उसका। पांचवा है इस क्षेत्र के या आत्मा का स्वरूप क्या है। और छठा है आत्मा की शक्तियां क्या क्या होती है। ठीक है। पहले 4 शरीर के बारे में, करेक्ट। ठीक है, तो ये 5वें श्लोक में जाते हैं। भगवान बता रहे हैं, ऋषिभीर बहुधा गीतम छंदोभिर विविधै पृथक् ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतु मदभीर विनिश्चिति। हिंदी में बड़ी पड़ी। ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों की ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। वे कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि अलग अलग जो अथॉरिटीज हैं वो इस शरीर और आत्मा के बारे में क्या बोलते हैं, इसके बारे में चर्चा करना। ठीक है। तो अभी 5, 6, 7 तक पूरे जो शरीर है उसके बारे में, कंपोजिशन के बारे में बताने वाले हैं, है ना। तो देखिए, ये जो आध्यात्मिक जगत है और एक भौतिक जगत है, हम लोग कहाँ से आए हैं, आध्यात्मिक जगत से। अभी कहाँ है, भौतिक जगत। तो भगवान की अलग अलग शक्तियां होती हैं, कौन सा श्लोक है वो, परस्य शक्ति विविधे श्रूयते। भगवान की अलग अलग प्रकार की शक्तियां होती हैं। तो उसमें खासकर 2 शक्तियां हैं, योग माया और महामाया, है ना। जैसे एक फ्रिज जो है, इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, वो चीजें ठंडे करता है ना। आपके घर में हीटर, वाटर हीटर होगा, है ना। वाटर हीटर होता है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी चलता है। वो क्या करता है, पानी को गर्म करता है। सेम इलेक्ट्रिसिटी है, बट वो इक्विपमेंट जो क्या कर रहा है, एक चीज को ठंडा कर रहा है, एक चीज को गर्म कर रहा है। वैसे ही सेम एनर्जी भगवान की, बट वो योग माया में वो स्वरूप में काम करती है, और दूसरा महामाया। योग माया कौन है, उनकी किसकी, भगवान की। महामाया भगवान की शक्ति होगी, दोनों भगवान की शक्ति है। तो योग माया क्या करती है और महामाया क्या करती है। महामाया जीवों के ऊपर कंट्रोल करती है, और योग माया, भगवान योग माया होते हैं। और दोनों का कार्य क्या है, ये पूछ रहा हूँ। एक का आध्यात्मिक है और एक का भौतिक, करेक्ट। योग माया जो है वो आपको अध्यात्म में प्रगति करने के लिए हेल्प करती है। कोई उदाहरण देगा, भगवान का लीला आपने बहुत जनरल बता दी, स्पेसिफिक बताओ योग माया क्या करती है। खासकर माया जो है वो 2 काम करती है।
उसको बोलते हैं, कहाँ लिखा है, हाँ, आवरणात्मक शक्ति और प्रक्षेपात्मक शक्ति। आवरण मतलब क्या? कवरिंग। जैसे मैंने अपनी शरीर या भी कपड़े से कवर किया, इसको बोलते हैं आवरणात्मक। और प्रक्षेपात्मक का मतलब, प्रक्षेपण मतलब क्या? दूरदर्शन का प्रक्षेपण हो रहा है मतलब क्या? दिखाई दे रहा है। सैटेलाइट का प्रक्षेपण हुआ मतलब दिखाई दी। लॉन्च हुआ, सैटेलाइट लॉन्च हुआ। तो आवरणिकात्मक मतलब जो महामाया है हमारे आत्मा को कवर करती, वो इल्यूजन में डालती कि तुम शरीर हो, तुम आत्मा नहीं हो। ये आवरण आत्मिका हो गई। और प्रक्षेपात्मिका क्या करती है? लात मारती, लिटरल लात मारती। प्रक्षेपण मतलब क्या? दूर फेंक देना। तो माया सही में लात मारती ताकि जीव दूर में फेंका जाए। समझ गया? जैसे सैटेलाइट को फेंक दिया जाता है, कहाँ फेंकते हैं? आकाश में। और वहां पे फिर वो ग्रेविटेशनल फोर्स जब निकल जाता है तो वो भूमि के आसपास घूमती है। तो वैसे ही माया क्या करती है? उस जीव को फेंक देती है ना, भगवान से दूर फेंक देती है। तो उसको क्या होता है? बहुत कष्ट देती है। ये दोनों काम है इसके, महामाया। योग माया के क्या काम है? भगवान के नजदीक देखते जाते। अनिल लोगों ने चालू किया था, पर वो बहुत हाई लेवल बोला उन्होंने। भगवान की लीला इतना ही बोल के छोड़ दिया। एक कोई उदाहरण दीजिए योग माया का, लीला का। हाँ, दामातुर लीला है। अब यशोदा में लाठी लेके घूम रही है और कृष्ण आगे के भाग रहे हैं। अब कृष्ण थोड़ी एक गोपी से डरने वाले, पर फिर भी रो रहे हैं, मैया मुझे मत मारो। ये कौन सी शक्ति? योग माया है। योग माया ने किसको ढका है? यशोदा को, ये कृष्ण को, ये दोनों को, दोनों को ढका है। देखो यशोदा को पता है कि ये कृष्ण मतलब भगवान है, फिर वो भूल गई है, करेक्ट? तभी वो लाठी लेके जा रही है ना। तो भगवान के पीछे कौन जाएगा लाठी, करेक्ट? और कृष्ण के ऊपर भी योग माया है। कृष्ण को लग रहा है कि मेरी मां मुझे मारने वाली। ये दोनों योग माया की शक्ति है। ये दोनों योग माया का काम है ना। भगवान के अनुसार भगवान बोलेंगे उसके ऊपर तुम, हाँ, भगवान की इच्छा के अनुसार। इंडिपेंडेंट नहीं करते, खुद से नहीं कर सकते। भगवान बोलेंगे कि इस लीला में मुझे तुम ऐसे करो, अपने आप नहीं कर सकते। ऐसे ये है योग माया, ठीक है। तो क्या होता है कि जब, जैसे हमने विश्व रूप का चैप्टर पढ़ा था, कौन सा चैप्टर था? 11वां, है ना। उसमें अर्जुन जो है, अर्जुन के अलग अलग विकार दिखते हैं हमको। मैं चर्चा भी किया था हमने कि पहले जो अर्जुन कृष्ण को क्या देख रहे थे? मित्र की तरह। फिर जैसे जैसे उनको विश्व रूप दिखा तो उनके जो भाव है और रस है बदलते गए, है ना। तो जब उन्होंने विश्व रूप देखा तो उनका क्या भाव था? वो डर गए, आश्चर्यचकित हो गए, बाप रे ये क्या है ना। और फिर अलग अलग प्रार्थना बोलने लगे कि ऊपर से नीचे से मैं दंडवत करता हूँ, आजू से बाजू से, है ना। तो फिर कृष्ण, अब ये कौन सा भाव है? ऐश्वर्य भाव है ना। तो अर्जुन को ऐश्वर्य भाव का महसूस हो गया, बाप रे क्या कृष्ण है, कौन है ना। तो फिर उन्होंने क्या किया? प्रार्थना की कि भाई बस हो गया, ये बंद कर दो तुम अपना अपना, तुम 4 हाथों वाला हाथ दिखा, रूप दिखाओ। तो 4 हाथों वाला रूप दिखाया। तो क्या हुआ? योग माया ने जो जो शक्ति दिखाई थी वो बंद कर दी, है ना। तो ये उसका परिणाम है। तो योग माया आगे भी मदद कर रही है ना। तो कृष्ण को पूरा ये दिखाना था ना, विश्व रूप दिखाना था उसके, खुद ही दिखा रहे थे। तो उसमें कृष्ण के ऊपर योग माया, कृष्ण भी भूले तो नहीं था। कृष्ण अपनी स्वरूप में, तो वो उनके ऊपर नहीं था, अर्जुन के ऊपर था। क्योंकि अर्जुन को पहले मित्र लग रहे थे, फिर देखा तो इतने बड़े बाबा भगवान है, तो फिर लगा रहे मैंने गलती कर दी, मैं आपके साथ सोता था, आपके साथ मस्ती करता था, बाप रे आप तो भगवान है ना। ऐसे जैसे आप अगर किसी के साथ मस्ती कर रहे थे, पता चला बहुत शुद्ध डिवोटी निकला, तो क्या होगा? आप डर जाएंगे, आप इतने सारे मैंने अपराध कर दिए। तो ऐसे अर्जुन को लग रहा था। तो वो जो भाव होता वो कौन सा था? ऐश्वर्य भाव में था। और पहले कौन से भाव में थे? साक्ष्य भाव था। तो फिर वो डर गया, बाप रे। फिर उसको भगवान ने वापस साक्ष्य भाव में लाया। तो ये भी योग माया का काम है। तो योग माया जो है भक्तों के ऊपर काम करती है, महामाया अभक्तों के ऊपर काम करती
शुद्ध भक्त। तो आपको डिसाइड करना है कि हमारे ऊपर योग माया है कि माया माया है, डिपेंडिंग अपन हम शुद्ध भक्त है कि अशुद्ध भक्त है। जैसे गोप है, अब जैसे सुदामा जो था तो कंस को मार दिया कृष्ण ने, तो सुदामा गया बोला कि तो हमारा कृष्ण नहीं है, रोज तो हम तुमको चिट कर देते हैं कुश्ती में और तुम कंस को मारते हो नहीं सकता है। तो कृष्ण अरे मैं वही, तो ठीक है चलो करते हैं हम लोग कुश्ती करते हैं। कुश्ती खेला तो कृष्ण हार गए, हाँ तो हमारा ही कृष्ण है, तो भले तुमने कंस को मार दिया तो फिर भी तुम हमारे कृष्ण है। तो ये गोपों के ऊपर क्या है, योग माया है। जैसे गोवर्धन पर्वत उठा लिया था तो अपने जो मधुमंगल है तो वो भी ऐसे हाथ तक खड़ा करके बैठे थे, तो सब लोग बोले अरे कृष्ण तुम्हारा हाथ दर्द क्यों रहा होगा। तो मधुमंगल बोलता है अरे कृष्ण के कारण कुछ नहीं हो रहा है, मेरे ब्राह्मणी की शक्ति के कारण ये सब मैं खड़े करके रखा हूँ। तो ये भी क्या है, योग माया है। उनको लग रहा है कि हमारे मित्र ही है, कोई भगवान वहां नहीं। जब कृष्ण भगवान ने सारे राक्षसों को मारा, बहुत सारे राक्षसों को मार रहे थे, तो बहुत सारे गोप, बड़े बड़े गोप, गांव वाले, वृंदावन वाले, वो आए और नंद को बोले कुछ लगता है कि तुम्हारे कृष्ण बहुत स्पेशल है। जो कौन थे वो, मैं नाम भूल गया, वसुदेव के जो पृष्ठ थे मथुरा में, गर्ग मुनि, करेक्ट। गर्ग मुनि ने बताया था कि कृष्ण भगवान कोई स्पेशल है, तो यशोदा माने वाले कोई स्पेशल नहीं, उसके ऊपर आशीर्वाद है बड़ो, कोई स्पेशल नहीं। मैं रोज दिखती हूँ, रोता है मेरे सामने, है ना, दूध पीने के लिए रोता है, उसको पिटाई करने के लिए रोता है, देखो कैसे भगवान हो सकता है। दूसरों के घर जाके माखन चोरी करता है, ये थोड़ी भगवान हो सकता है। तो उनके ऊपर योग माया की शक्ति लागू। तो हम जो अभी ये भागवतम में जो भगवान की लीलाएं पढ़ते हैं, ये सिर्फ एक आध्यात्मिक जो जगत है उसका एक ग्लिम्स है। ग्लिम्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, झलकी, फास्ट हो गया, झलक, झलक दिखला जा। राधा माता जी बोल रही है, इनको कैसे पता है? गेम्स देखा है मैंने, झलक दिखलाया, गेम्स देखा है, क्या है वैसे? अच्छा, अनिल प्रभु इसमें बहुत होशियार हो गए हैं। पिछली बार मैंने पूछा था मरीन मंदिर कौन है, मुझे नहीं पता, फिर बाद में पकड़े गए वो। तो ये आध्यात्मिक दुनिया की एक झलक है ना। ऐसे कई सारी लीलाएं भगवान करते रहते हैं आध्यात्मिक जगत में। सिर्फ एक छोटा सा, जैसे कोई मूवी आती है उसका एक ट्रेलर दिखता है ना, लोग तो पूरा मूवी नहीं दिखता, पर वो मूवी ट्रेलर देख के पता चलता है कि मूवी में क्या है। तो ऐसे ये भागवतम की लीलाएं देख के हमें पता चलता है कि आध्यात्मिक जगत में क्या लीला है। जैसे आप में से कितने लोग आउट ऑफ इंडिया गए हैं? अरे वस्तुनिष्ठ हो गए ना, आप भी गए। तो जैसे एम्बेसी में हम जाते हैं वीजा निकले के लिए, तो उस एम्बेसी में माहौल कैसा होता है? जैसे अगर आप यूएस एम्बेसी में जाओ तो उधर का माहौल कैसे होता है? हाँ बोलो, तो बाकी लोग बोले हमें क्या पता, हम तो गए ही नहीं। बोलो कैसे होता है माहौल उधर? आप यूएस में नहीं गए, कौन सी एम्बेसी में गए थे? सब फ्री वीजा में गया। एम्बेसी में जाते तो कैसे लगता है उधर जाने के? स्ट्रिक्ट होता है, काफी स्ट्रिक्ट होता है, सिक्योरिटी होती है, वीजा लॉज होते हैं। हाँ, तो आप अगर यूएस एम्बेसी में जो आपको लगेगा यूएस में आ गए, उधर गोरा बैठा होता है, वहां पे सब वहां का उनका झंडा होता है, उनके सब फोटोज होते हैं। तो उधर जाओगे तो सिर्फ यूएस की लॉज एप्लीकेबल है। आप नहीं बोलते हैं हमारे इंडिया में है ना, मेरे को वीजा दो, नहीं बोल सकते आप, करेक्ट ना, है ना। तो वैसे ही ये जो मंदिर है हमारे इस्कॉन के मंदिर, या जो हम शुद्ध भक्तों की साथ जो लीलाएं होती है, कृष्ण भगवान की लीलाएं होती है, आध्यात्मिक जगत का एम्बेसी है। मतलब वहां पे हम देख सकते हैं कि आध्यात्मिक जगत कैसे दिखता है। तो मंदिर भी जाएंगे तो क्या मिलता है आपको, क्या दिखते हैं मंदिर में? इस्कॉन मंदिर में खासकर, हम बाकी मंदिर की बात करेंगे, क्या दिखता है? सुंदर श्रृंगार दिखता है, और कीर्तन और प्रसाद,
भक्त दिखते हैं और प्रवचन होता है। तो यही आध्यात्मिक जगत में चलता है। आध्यात्मिक जगत में कुछ और नहीं होता है। वहां पे भगवान का प्रवचन चल रहा है, भगवान की कीर्तन चल रहा है, सेवा चल रही है, सब लोग सेवा कर रहे हैं। मंदिर में आप देखेंगे सेवा कर रहे हैं सब लोग, कोई पेड एम्प्लॉय नहीं होते हैं, कुछ कुछ होते हैं बट सब नहीं। तो यही एटमॉस्फेयर कहाँ का है? आध्यात्मिक जगत का। वहीं पे वहां पे भी यही होता है ऐसे। तो इस दुनिया में जो महामाया का जो रूप है वो दुर्गा देवी का है। दुर्गा देवी अति महामाया की। तो ये शरीर कितने एलिमेंट से बना हुआ है? 24। कौन से हैं बताइए? 5 ज्ञानेंद्रिय। कौन से ज्ञानेंद्रिय? आंखें, नाक, स्किन, जिह्वा, कान, ये 5 इंद्रिय। इतना याद रखो कि जो ज्ञानेंद्रिय है इसके ऊपर है, नेक के ऊपर है, गले के ऊपर है। ये 5 ज्ञानेंद्रिय हो गए, वो 5 हो गए। छठा और उसके बाद पंच महाभूत कौन से हैं? वायु और आकाश। भूमि और आपो जल वायु, ऐसे याद रखना। तो 10 हो गए। उसके बाद कर्मेंद्रिय कौन से हैं? हाथ, पैर, फिर वाचा, और 2 चीजें से हम ये करते हैं, एक्सप्रेशन करते हैं, है ना? सुबह हम यूज करते हैं। कितने हो गए? 15। उसके बाद ज्ञानेंद्रिय कितने हो गए? 18। और क्या बचा? क्या बोलते हैं? विषय तन मात्रा। जो सही शब्द है तन मात्रा। तन मात्रा मतलब आंखों से जो देखते हैं वो, जो मुंह से टेस्ट करते हैं वो, है। आंखों से क्या देखते हैं? फॉर्म देखते हैं। कान से क्या सुनते हैं? आवाज सुनते, शब्द सुनते हैं, है ना। नाक से क्या सुनते हैं? गंदगी। कलियुग में गंदगी है सिर्फ, अभी क्या है। जिह्वा से क्या करता है? टेस्ट करते हैं। और स्किन से क्या करते हैं? टच का सेंसेशन होता है। ये जो 5 चीजें हैं तन मात्रा बोलते हैं इसको। जो 5 इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रिय खासकर, वो इन चीजों को से ज्ञान लेती है। तो इसको बोलते हैं तन मात्रा। कितने हो गए कभी? 23। क्या बचा? कभी कभी आत्मा बोलते हैं, कभी क्या शब्द है भूल गया। ये सारी सृष्टि का जो इसमें कहीं लिखा होगा, प्रधान बोलते हैं इसको। तो सारी सृष्टि के सारे एलिमेंट्स हैं वो प्रधान से चालू होते हैं, तो वहीं से सब कुछ चालू होता है, तो उसको प्रधान होता है। ये सारे मिल के 24 हो गए। ठीक है। तो ये शरीर है, ये 24 एलिमेंट से बना हुआ है ना। तो अभी जो ग्रॉस शरीर है, क्या बोलते हैं उसको? स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के रिफ्लेक्शन से बना है। थोड़ा ये कठिन है समझना, पर प्रयत्न करूंगा इसको समझाने का। जैसे कोई हम मूवी देखने जाते हैं, मत देखने जाइए, बट आपको पता है मूवी में क्या होता है, थिएटर में खासकर, तो सामने एक बहुत बड़ा पर्दा होता है ना, और उसके ऊपर एक प्रोजेक्टर से ये होता है ना। तो वो कहाँ से आ रहा है? पर्दे के ऊपर प्रोजेक्टर से आ रहा है ना। तो प्रोजेक्टर के अंदर जो है वो प्रोजेक्ट होता है उस स्क्रीन के ऊपर। वैसे ही हमारा जो ये स्थूल शरीर है, ये सूक्ष्म शरीर की जो भी इच्छाएं हैं उसका प्रकटीकरण है। मैंने बहुत ट्राई किया एकदम सिंपल समझने का, मुझे पता नहीं समझेगी। कितने लोगों को नहीं समझा? आप तो पता नहीं समझा, नहीं समझ तो बता दो, मैं और ट्राई करता हूँ सिंपल कर। अश्विनी, सूक्ष्म शरीर जो है उसका प्रकटीकरण है। मतलब क्या? इस सूक्ष्म शरीर में बहुत सारी इच्छाएं हैं, मुझे एंजॉय करना है। जैसे हमने इस जीवनी में एंजॉय बहुत अच्छा प्रकट किया, मुझे नॉनवेज बहुत खाना है, तीनों टाइम नॉनवेज खाना है। इच्छा मत किसी बोल रहा हूँ, एक बहुत सिंपल उदाहरण दे रहा हूँ। तो अगले जन्म में क्या शरीर मिलेगा उसको? शेर का या बाघ का या कोई जो भी नॉनवेज खाता है उसका शरीर मिलेगा। तो ये किसका प्रकटीकरण हो गया? सूक्ष्म शरीर की जो इच्छा है उसका प्रकटीकरण हुआ ना। करेक्ट।
और एक उदाहरण देता हूँ, अगर कोई पुरुष है उसको जिंदगी भर सिर्फ स्त्री 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 दिख रही और मरते वक्त भी उसको स्त्री दिख रही, लंपट है, तो उसको कौन सा शरीर मिलेगा? स्त्री का शरीर। क्योंकि उसका इच्छा क्या है? तो उसका शरीर उसी का मिलता है। भगवद गीता आपकी, अगर मुझे पता नहीं कौन सी वाला भगवद गीता है, बट अगर पुरानी वाला भगवद गीता है उसमें जो जो पिक्चर्स है ना, बोलिए जरा, उसमें 4 पिक्चर्स आते हैं। अब मेरे वाले में बहुत फटी हुई है, 15 साल पुरानी है, उसमें पिक्चर्स बचे ही नहीं। नहीं वो नहीं, हाँ वही पिक्चर्स, बट उसमें ना एक दिखाया व्यक्ति की जो गाय को मार रहा है, उसका चेहरा गाय के जैसा है, ठीक है। वो या तो वो होगा, या तो कोई बहुत भुक्कड़ है और उसको शरीर मिल रहा है इसका क्या बोलते हैं उसको, सुअर का, है क्या? हाँ मतलब ये वाला ना, देखिए सबको, हाँ करेक्ट करेक्ट, ये वाला करेक्ट। पहला वाला बताइए, मतलब क्या है वो, पहला वाला पिक्चर बताइए। नहीं वो उसके वाला, हाँ बताइए क्या दिख रहा है इसमें आपको? सर्जरी कर रहा हाँ वो नॉनवेज खा रहा है, हाँ तो उसको उसके बाद क्या बनेगा वो? वो टाइगर जैसा शेर। हाँ शेर बना। जी सेकंड बताइए। सेकंड में भी कुछ ऐसे ही है कि उसके हाँ कुछ तो गंदा खा रहा है, इसलिए पिग बन रहा है, हाँ। फिर वो पिग बन रहा है। नेक्स्ट पिक्चर भी जाइए, देखिए इसमें क्या लिखा है थर्ड में? इसमें कुछ देवी लगी हुई। उसके पहले क्या है? अब तो वो कपड़े नहीं पहने ना उसने, तो वो क्या बना? पेड़ बना। एक व्यक्ति को, जैसे जो हीरोइंस होती है कपड़े नहीं पहनती है ना, ऐसे मैंने सुना है कि जितने कम कपड़े उतने ज्यादा महंगे होते हैं, है ना। तो वो अगले शरीर में क्या बनते हैं? पेड़, क्योंकि पेड़ को कपड़े नहीं होते ऐसे। और चौथा सुअर है, सो गया है ना, तो क्या बना? भालू बना। क्योंकि पोलर बेयर कितने घंटे, कितने महीने सोता है? 6 महीने सोता है ऐसे। तो जो आपकी चेतना है, आपकी जो इच्छा है, वही प्रतिबिंबित होती है। तो मैंने बहुत डिफिकल्ट हिंदी शब्द उच्चारे हैं, ये सब 84 लोगों के साथ रहने का संग का असर है ना। तो क्या हो गया? उस वही इच्छा जो प्रतिबिंबित हो गई तो वो शरीर बन गया। तो ऐसे जो हमारा शरीर बना, ये शरीर क्यों बनाया है? सूक्ष्म शरीर में जो इच्छाएं थी वही प्रतिबिंबित हुई, है ना। तो इसलिए हमारा जो गुण हमें जो है कुछ करने की, जैसे किसी को कुछ करने की इच्छा होती है, कहाँ से आ रहा है? सूक्ष्म शरीर से। आपने पिछले जन्म में कुछ सोचा होगा कि मुझे ये करना है ना। इधर आने के बाद हुआ, वो पहले नहीं था। पहले सिर्फ हमने इच्छा की मुझे एंजॉय करना है, इच्छा देश समुद्र द्वंद्व मोहिनी भाव। तो जब नीचे गिर गए तो यहाँ आके जो संगत में जैसा संग ऐसा रंग लग गया। मराठी में एक कहावत है, वान ने पण गुण लागला, गुण ने पण वान लागला। मतलब क्या? वान ने पण गुण लागला। जैसे संगत देख के जो भी है हम तो देख ही नहीं पाते, मतलब हम लोग कभी, क्योंकि आपने पिछले जन्म में पुण्य किया ना, ब्राह्मण है तो पर जो वो खा कैसे लेते, मैं वो सोचती हूँ कि कटिंग कैसे करते, मतलब हम वो दुकान में भी ऐसा पहले से ही देख लेंगे। माता जी एक बार क्या हुआ, एक भक्ति संत ठाकुर गए थे, भूटान गए थे। भूटान का राजधानी कौन सा? रंगून, रंगून है ना, बर्मा का क्या? बर्मा गए होंगे, रंगून के जितने मुझे पता। अब ज्योग्राफी पढ़े बहुत दिन हो गए ना, इसलिए ढूंढ रहा था कि घूमन कहाँ गए, उसको पूछ लेता मैं। रंगून गए थे तो वहां पे उनका सत्संग चल रहा था, तो वहां के गांव वाले आए और वो बोले क्या गंदी बदबू आ रही, पका रहे, वो घी में पका रहे थे। वो बोले क्या गंदी बदबू आ रही, और घी में पका रहे, तो क्या कितना गंदा है। और ये लोग जब जाके देखे, अभी आपको सुन के भी बहुत क्या बोलते उसको वक्त रहेगा। तो एक उन्होंने गांव में ऐसा बड़ा सा मटका रखा था। तो गांव में जब भी कोई, आपको ये सुन के भी उल्टे आ सकते हैं, डिस्क्रिशन रिक्वायर्ड। तो क्या करते थे वो, कोई भी जानवर मरता था उसमें डाल देते थे। तो वो डिके होता था
और साल भर के बाद उसको लिक्विड में वो क्या करते थे, उसको उबालते थे और उसका सूप पीते थे। समझ गए? तो ये जीव का चेतना ऐसा हो गया है। मतलब आप ऐसे बोल रही हैं, हमने पिछले जन्म में जब हम सुअर थे तो मस्त सीवेज में हम स्विमिंग कर रहे थे। आपको याद नहीं है? मुझे भी याद नहीं है, शास्त्र में ऐसे लिखा है। इंद्र का एग्जाम्पल है। इंद्र एक बार क्या हुआ, इंद्र ने कुछ पाप किए थे तो उसको सुअर का शरीर मिला, तो उसको फीमेल सुअर मिली, तो शादी हो गई, बच्चे हो गए, एंजॉय। माता जी को बता दो, फिर आने को तैयार हाँ, वो मैं अच्छी स्टोरी बताने का इनको ना मूवी के लिए कभी लेके मत जाओ, सस्पेंस मांगे ना, उसने ना उसको फोन कर दिया। तो कई साल हो गया कि उनका टाइम खत्म हो गया, तो ब्रह्मा जी आए, बोले कि चल भाई तेरा टाइम, तू उधर गद्दी खाली है। तो नहीं नहीं, मैं कैसे जा सकता हूँ, मेरी बीवी है, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, चुप जाऊंगा। तो फिर उनको सबको मारना पड़ा, तो फिर चले गए। हमारी जो चेतना है ना वैसे बिगड़ जाती है, उस जिस शरीर में जाते हैं उस शरीर का चेतना मिल जाता है। ऐसे होते होते ऐसा हो जाता है। जैसे कोई पुण्य काम करते हैं, भक्ति करते, धीरे धीरे जो चेतना शुद्ध होती है। जैसे इस्कॉन में आने के पहले मुझे नहीं पता था कि जब हम बाथरूम जाते हैं नंबर 2 तो उसके बाद नहाना पड़ता है ना? ये तो नहीं था, हम तो मस्त बेड टी वगैरह पीते थे। बेड पे कोई खाना वाना पीना नहीं चाहिए, क्योंकि बेड जो है वो क्या है, तमोगुनी चीज है। तो जैसे जैसे हमें ज्ञान मिलता है तो जैसे हम, तो शास्त्रों को बताते हैं कम से कम 2 बार नहाना चाहिए दिन में, हफ्ते में नहीं। अब लेकिन बोलो जी हम 7 बार नहाते हैं हफ्ते में, नहीं, दिन में 2 बार नहाना चाहिए। अगर आपको नींद नहीं आ रही तो आपको अच्छे से नींद आएगी। आपको पता नहीं चले कब नींद आएगी। नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। तो उसके बाद क्या होता है? तो आपने अपने प्रश्न का उत्तर खुद ही दे दिया। बेड में नहीं करना, बेड में नहीं करना। हर एक चीज का जगह होता है। बेड पे हम क्या करते हैं, सोते हैं, है ना? तो इवन बाथरूम में भी लेके ही जाना चाहिए कोई भी किताब, मतलब जो जिसके ऊपर भगवान की पिक्चर वगैरह है। ठीक, पता नहीं हम कहाँ भटक गए, ये कहाँ आ गए हम। तो जो ये, हाँ, सूक्ष्म शरीर का प्रतिबिंब है, जो शरीर है हमारा, ठीक है, हमारी इच्छा हमने जाहिर की है तो उसका हमें शरीर मिलता है, तो उसकी से कर रहा है। तो अगर आपके जीवन में कुछ हो रहा है, आपको लग रहा है पता नहीं कहाँ कैसी पत्नी मिल गई या पति मिल गया, दोष मत दो, आपकी इच्छा थी, आप ही की इच्छा थी, शादी करनी थी, लो ले लो, झेल लो। प्रारब्ध चेंज क्या है, प्रारब्ध चेंज क्या है, अगला शरीर चेंज कर सकते हैं, पिछला कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि शरीर मिल गया ना अभी। अब तो शादी हो गई, मतलब क्या करें। इसके आगे कुछ नहीं कर सकते, आगे वाला चेंज कर सकते, पिछला वाला चेंज नहीं कर सकते। वैसे ठीक है, हमने कहा आगे हम, तो ये शरीर जो बनता है, सूक्ष्म शरीर, सब कुछ हमारे इच्छाओं के अनुसार आता है। तो भगवान जो है 2 स्वरूपों में आते हैं हमें वापस लेके आने के लिए। एक तो महामाया के रूप में डंडा लेके, दुर्गा देवी के हाथ में क्या होता है, त्रिशूल है, तो हमको डंडा देते रहते हैं। और फिर दूसरा है भगवान परमात्मा के रूप में आते हैं और गुरु के रूप में राह दिखाने के लिए, तद विद्धि पढ़नी पाते हैं ना, परिप्रश्न ऐसी गुरु के रूप में आते हैं हमें राह दिखाने के लिए ऐसे। भागवत में एक श्लोक आता है, यया सम्मोहित जीव आत्मानां त्रिगुणात्मकं परो अपि मन्यते अर्थं तत्कृतं च विपद्यते। तो ये महामाया के कारण एक्चुअली ये जो जीव है ये 3 गुणों के अंदर फंस जाता है ना, और वो खुद को इस भौतिक जगत का ही मानता है। 3 गुणों के अंदर फंस जाता है और वो खुद को इस जगत का ही मानता है। तो ये मोह किस चीज की बात की जा रही है? मोह मतलब क्या? अफेक्शन, अटैचमेंट नहीं, मैं मेरा,
हम्म? माता जी ग्राफिक बता रहे हैं ऐसे। ये देखो इसमें ममता करके उसके लिए मेरे को ये ममता करके नहीं वो ग्रीड है, क्या होता है हिंदी में? लोभ है, वो लोभ है, मोह अलग है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। जो सच नहीं है उसे ही हम सच मानते हैं, करेक्ट। वो है। जो सच नहीं, अनिता माता जी, जो सच नहीं है जिसको सच मानते वही, जैसे हम खुद को शरीर मानते हैं, वो क्या है? मोह है, सबसे बड़ा मोह। अभी इसमें हम थोड़ा डिटेल में जाकर देख सकते हैं। ये भी देखिए, जो 24 एलिमेंट्स हैं जो हमने चर्चा की है, उसको माया ने इतने अच्छे से पैकेजिंग की है, इतने सुंदरता से पैकेजिंग की है कि पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष अच्छा लगता है। एक्चुअली उसमें कुछ नहीं है। अगर ये शरीर को काटेंगे तो क्या है इसके अंदर? पूरा पस भरा हुआ है, रक्त भरा हुआ है, मसल से, और पता नहीं क्या क्या है। मैंने खोल के दिखा नहीं, बट बायोलॉजी का नहीं था मेरा। तो पर उसको देख नहीं पाएंगे आप। जैसे अगर ये स्किन निकाल दिया जाए, निकालो मत, पर तो क्या अब हम देख पाएंगे उसको? नहीं देख पाएंगे। इतना ही नहीं, अगर ये जो शरीर, उसका स्ट्रक्चर ऐसा रखा है, उसको आप अगर मैग्नीफाई करोगे, मैग्नीफाई जानते हैं, बड़ा करोगे, जूम करोगे, जूम सबको पता है, जूम करोगे तो क्या होता है? जो पोर्स है, पोर्स दिखते हैं, छिद्र दिखते हैं, वो भी हम देख नहीं पाएंगे। तो माया ने परफेक्ट पैकेजिंग किया है, और जो आंखें हैं परफेक्ट दी है कि एक डिस्टेंस पे देखोगे तो उस व्यक्ति को अच्छा लगता है ना। और उसके ऊपर अभी ये जो कॉस्मेटिक आ गए हैं, 1 किलो कॉस्मेटिक पहन लेते हैं तो ज्यादा है क्या? मैं वही बोल रहा हूँ, कम पता है, ज्यादा यूज करते हो तो उस फाउंडेशन में वैसे बोलता है ना, मैंने सुना है। मतलब ज्ञान है ना। अब ये जो मोह है, इसके बारे में तो ज्ञान लेना पड़ेगा ना। तो इतना सब लगाते हैं, उसके ऊपर और ज्यादा मोह है। तो जो मूवीज में दिखाते हैं हीरो हीरोइन, है ना, खासकर हीरोइंस, उनको अगर आप एक्चुअल लाइफ में जाके देखोगे तो आप देखते नहीं पाएगा, पैसा नहीं बोलो कौन है ये, ऐसा लगेगा, है ना। इतना वो खुद को सुशोभित करते हैं। तो माया का पैकेजिंग देखो कितना एक्सपर्ट पैकेजिंग है। तो पुरुष को स्त्री अच्छी लगती है, स्त्री को पुरुष अच्छा लगता है। एक्चुअली कुछ सौंदर्य है ही नहीं, टू बी ऑनेस्ट, है ना। और अब अगर देखोगे ये शरीर जो है, इसके कितने क्षेत्र हैं? 9 हैं। अब हर क्षेत्र से गंदगी बाहर आ रही है। अब देखिए, है ना, अभी डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग, हमसे से हैं। हाँ? कठिन सामान्य जीव के लिए आध्यात्मिक, जब किसी को कोई रोग होता है, जैसे किसी को मलेरिया हो गया, कितने मिनट में मलेरिया होता है? मुझे क्या पता, मैं डॉक्टर तो नहीं। एक मच्छर काटे तो मलेरिया हो जाता है ना। और वो मलेरिया ठीक होने में कितना टाइम लगता है? 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 1 महीना। जैसे हमारा जो रोग है, इसको ठीक करने में टाइम लगेगा। जो जीव है इस प्रोसेस से जाता है तो वो सहन करना पड़ता है। क्योंकि मतलब जब हमने गलती कर ली ना, उस गलती का बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, जुर्माना ना, का भुरजाना, क्या बोलते हैं? हाँ, जुर्माना, हर्जाना, ये भुगतना पड़ेगा ना। तो गलती क्यों की हमने? गलती की हमने तो रोज जपा के समय ये बोले क्यों गलती कर दी, मतलब शादी वाली नहीं, आध्यात्मिक जगत में जब इच्छा प्रकट की कि मैं क्यों आया, मतलब मुझे चाहिए नहीं, मुझे कृष्ण के साथ नहीं रहना, वो इच्छा प्रकट क्यों की मैंने, ये हमने सोचना चाहिए, उसको रिपेंड करना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए। ऐसे तो कठिन तो है, बट कोई चारा नहीं है ऐसे। तो देखिए पैकेजिंग माया का कितना जबरदस्त है। तो इतना जबरदस्त पैकेजिंग है। अब ये जीव कहां से आया? आध्यात्मिक जगत से। तो आध्यात्मिक जगत में जैसे दिखता तो वैसे ही उसको फीलिंग आ रहा है। आप अगर मूवी देखते हो, मत देखो, मैं बार बार मूवी का एग्जांपल दे रहा हूं कि हम समझ पाए, है ना। जैसे हम कोई मूवी देखते हैं तो जब वो 3 घंटा 2 घंटा जब मूवी देख रहे हैं तो आपको एक क्षण के लिए कभी लगता है कि झूठ है? क्या लगता है? सच ही चल रहा है उधर। जैसे मैंने बताया ना एक बार उदाहरण कि मेरे पिताजी जब मूवी देखते तो वो जब विलन उस
हीरोइन के पीछे भाग रहा है, तो मेरे पति तो तेरे पीछे आ रहा है। और फिर दूसरे सीन में देखा देखो हीरो मोटरसाइकिल पे जा रहा है, उसका गाड़ी जा ही नहीं आगे, अरे भाग तू उधर, उसको पकड़ रही है। तो मेरे पापा उस मूवी में घुस जाते हैं, है ना, अब वो ज्यादा ही घुस जाते हैं, बट हम भी उसमें घुस जाते हैं ना। जैसे उस मूवी के बाद फिर चर्चा करने थे, ऐसे कैसे हुआ, वैसे कैसे हुआ, है ना। इसका मतलब क्या है, हम उसको सच मान लेते हैं। वैसे ही ब्रह्मा विष्णु और ये दुर्गा देवी ने इतना जबरदस्त बनाया ये माया का जाल, हमको लगता है कि ये वही है। आध्यात्मिक जगत में जो हमने देखा था उसका एक्सपीरियंस हम भूले नहीं है, तो वही लगता है, अरे ऐसे मुझे एंजॉय करना है, ऐसे मुझे ये करना है, एग्जैक्टली सेम लगता है उसको, बिल्कुल नहीं लगता कि ये झूठ है। इतना कि हम ये क्लास के बाद घर जाएंगे तो फिर हम सब भूल जाते हैं, है ना। मतलब सामान्य जो होता है, हम तो थोड़ा बहुत बिजनेस होता है, हमारे परिवार के लोग हैं, सब यार समझ में नहीं, थोड़ा बहुत नहीं वो समझ नहीं पाएंगे। अब 5 साल के बाद आप लोग भी समझने में टाइम लगा रहे तो क्या मतलब इसमें, क्योंकि क्या है ना, ये सिर्फ ज्ञान की बात नहीं है, उसके लिए भक्ति उन्मुख सुकृति बहुत चाहिए। आप लोग इधर क्यों बैठे हो, क्योंकि भक्ति उन्मुख सुकृति आपकी अच्छी है, पिछले जन्म में कुछ पुण्य किया है अपनी भक्ति के लिए, इसलिए आपको इंटरेस्ट आ रहा है सुनने में, है ना। वरना कौन क्लास में आता ही इसको इंटरेस्ट है, भवे है कोई मूवी देखने चलेंगे बोलते हैं, क्योंकि वो भक्ति उन्मुख सुकृति नहीं है इसलिए। उनको क्या पता हम कितना खाते हैं। हम लोग प्रसाद खाते हैं, जो बाहर की चीजें नहीं खाते, उनके पास तो दिन भर में डालते हैं। हाँ, तो जब बताओ बोलते नहीं, खाओ, तुम लोग खाते नहीं, ऐसा। तो बार बोलते थे कि जो मटेरियलिस्ट है, भौतिकवादी लोग हैं, वो हमको पागल समझते हैं, हम उनको पागल समझते हैं। ऐसे ही जी नहीं रहे लोग, हम तो लगता है कि क्या है, आप लोग बहुत मिस कर रहे हो। जैसे हम लोग न्यूजीलैंड में थे, तो एक आए दिन को उसने कोई केक लेके आ रहा था, तो मैं कभी खाता नहीं था, तो मेरा एक मित्र था इंडियन, तो मुझे तुम्हारे बहुत दया आती, तुम केक नहीं खाते। मैंने बोला तुझे नहीं पता कि तुम क्या मिस कर रहे हो, तुमको पता ही नहीं है ना। ऐसे तुमको पता नहीं कि पाप कर रहा हूँ मैं केक खा के, ये नहीं पता उनको ऐसे, ठीक है। देखिए माया मतलब जैसे अनिता माता जी बताया, जो सच है उसको, जो झूठ है उसको सच साबित करना, ये माया है। ये हमारा शरीर अभी झूठ है, जो अब हम एंजॉय कर रहे हैं इसके जगह सब झूठ है, कुछ सच नहीं। फिर भी हमें लग रहा है कि नहीं तो मुझे एंजॉय करना ही लगता है ना। एक पुरुष को स्त्री के साथ और स्त्री को पुरुष के साथ रहने का मन करता है, एक्चुअली कुछ है ही नहीं उसमें। जैसे प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि अगर आप ऐसे स्किन करो, फिर ये सुन लो अपने अपने हाथ में बाजू वाले तो क्या हुआ, कुछ हुआ, हीट निर्माण हुई, बस कुछ सेंसेशन हुआ, अच्छा लगा बुरा लगा, कुछ नहीं हुआ। प्रहलाद महाराज यही बोलते हैं कि जो अगर हम अपने हाथ ऐसे ऐसे कर रहे तो कुछ नहीं हो रहा है, वही एक स्त्री और पुरुष के बीच में हो रहा है। और क्योंकि वो मोहित है, किसी किसी का नाम मोहित होता है, ऑलरेडी मोहित है, उसका नाम भी मोहित रख दिया, तो जो मोहित है व्यक्ति उसको लगता है कि इसमें एंजॉयमेंट है, क्योंकि उसको ज्ञान ही नहीं है ना। तो ये है इसकी शक्ति। इससे मुझे एक स्टोरी याद आती है। एक बार एक ब्राह्मण था, गांव में ब्राह्मण था, तो शहर चले गया, तो शहर में जाके एक बकरी खरीदा उसने, है ना, और बकरी लेके उसको उठा के ऐसे कंधे पे लेके वो गांव जा रहा था। तो गांव 4-5 किलोमीटर था, तो चल चल के जा रहा था। तो 3 चोरों ने उसको देख लिया शहर में, उसने बकरी खरीदा है, बोले कि इसको अभी जरा उसका जरा ये करते हैं। तो क्या किया उन्होंने, एक व्यक्ति 500 मीटर पे खड़ा हुआ, दूसरा व्यक्ति एक और 500 मीटर पे, तीसरा व्यक्ति और 500 मीटर पे खड़ा हुआ। और पहले व्यक्ति जब ब्राह्मण आया बोला कि नमस्ते पंडित जी। नमस्ते नमस्ते। कहाँ जा रहे पंडित जी? बोले ये गाँव जा रहा हूँ। ये कुत्ता क्यों लेके जा रहा है? कुत्ता पागल, तुम्हारा चश्मा, तुम्हारा आंखें देख लो, कुत्ता नहीं है बकरी है। तो ठीक है, पता नहीं, मुझे तो कुत्ता नहीं था। तो लोग चले गए आगे 500 मीटर पे, वो दूसरा मिला, नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। तो कहाँ जा रहे हैं? गाँव जा रहे हैं। पर आपका दिमाग तो ठीक है ना, कुत्ता क्यों लेके जा रहे? लेके जा रहे तो बकरी उसको भी गाली देके भगा दिया। वापिस 500 मीटर पे तीसरा व्यक्ति आया, नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। कहाँ जा रहे हैं? गाँव जा रहे हैं। तो पंडित जी कुत्ता क्यों लेके जा रहे? अभी तो उसका दिमाग ही सटक गया,
पता नहीं, ठीक लोग तो गलत नहीं बोल सकते ना, कुछ तो गड़बड़ है। तो उसने पहली बार उसने उठा के देख लिया था, तो बकरी दिखा, हाँ ठीक है, वापस लिया। और तीसरी बार बोला, उसको लगा, क्योंकि गांव में क्या होता है ना कि गांव में ब्राह्मण अगर कुत्ता लेके जा रहा है तो वो ठीक नहीं माना था। अभी तो ठीक है, कुछ भी लेके जाते हैं, घर में कुत्ता पालते हैं, 1-1 करोड़ का कुत्ता पालते हैं और उसमें उनको शान लगता है। एनीवेज, तो ब्राह्मण कुत्ता लेके जा रहा है मतलब उसकी शर्म की बात है। तो उसने उसको देखा और उसको वहीं पटक के भाग गया वहां से। और फिर ये लोग उसको लेके, बकरी को लेके भाग गए। तो स्टोरी का तात्पर्य क्या है? हाँ? हाँ, जो झूठ था उसको सच बताया, तो जो बकरी है उसको कुत्ता बताया, और उसको 3 बार बताने के कारण उसको लगा कि नहीं ये सही है भाई, कुछ तो गड़बड़ है इसमें। वैसे ही योग माया हमारे साथ करती है। हमारा टीवी का एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा। तो शॉप में तो क्या निरमा तो भाई है ना। अभी कौन सा फ्रिज है? सैमसंग है ना, एलजी, एलजी होगा ना। तो प्रभु जी ने यही फ्रिज क्यों लिया, या आप जो घर में फ्रिज लेते वही क्यों लिया? क्यों लिया, आपको क्या लगता है? एग्जैक्टली, बार बार वो एलजी का ऐड आता है, लाइफ इज गुड, लाइफ इज गुड। हाँ ये अच्छा हो, क्योंकि आपके दिमाग में वही घुसा गया है कि सैमसंग अच्छा है, एलजी अच्छा है। ऐसे तो जो झूठ है उसको सच साबित करने का काम है। और फिर जीव जो फंस जाते हैं, जीव को लगता है यही सही है ऐसे। तो शास्त्र बोलते हैं कि जो इस दुनिया का सौंदर्य है, जो कृष्ण को बुला देगा वो मोह है। कृष्ण को जो चीज बुला देगी वो क्या है? ऐसे। जैसे कोई पेंटर होता है, कोई पेंटर यहाँ पे तो पेंटिंग वेंटिंग करता है, जो पेंटर होता है क्या करता है, एक कैनवास होता है उसका। अब वो क्या करता है, उसके पास बहुत सारे पेंट्स होते हैं, वो पेंट ब्रश लेता है और उस कैनवास से पेंटिंग करता है। जैसे उदाहरण के लिए उस कैनवास के ऊपर एक भिखारी का पेंटिंग किया, उसको भीख मांग ऐसे, है ना। मुझे एक्सपीरियंस देखिए, मेरा एक्टिंग कितना अच्छा सही था, हो सकता है पिछले जन्म में कभी भिखारी तो भिखारी का पेंटिंग बनाया। तो आप जब भिखारी का पेंटिंग देखते हो तो आपके मन में क्या विचार आता है? बट अभी उसके पहले उस कैनवास को अगर देखते तो क्या विचार आता? कुछ विचार नहीं आता। बट वो कैनवास में जो पेंट बना वो क्या है? तो कलर है सिर्फ। पहले कलर इधर पड़े थे, कैनवास में पड़े, बट आपको क्या आ रहा है? फीलिंग आ रहा है। मतलब क्या, जो नहीं है वो सच लग रहा है, करेक्ट ना। अब कुछ है ही नहीं इसमें एक्चुअली, तो फिर भी आपको फीलिंग आ रहा है ना। अब अगर एक कामुक व्यक्ति हो और उस कैनवास के ऊपर कोई कामुक चीज हो तो उसको क्या फीलिंग आएगा? कामुक फीलिंग आएगा। एक्चुअली में कुछ नहीं वहां पे, और उसको देख के भाव निर्माण होगा। ये है आवरणितात्मक शक्ति। किसकी? माया। माया जिस जो है ही नहीं वही दिखा रही है। इस दुनिया में सुख नहीं है, बट आपको दिखा रही कि नहीं सुख है। ठीक है, अभी थोड़ा रुक जा, थोड़े दिन में सुख आएगा। आता है? नहीं आता। माया वापस बोलते थोड़े दिन रुक जा, अभी नहीं आया ना, अभी आएगा ऐसे है। तो ये माया का काम है। ठीक है, तो हम कोई प्रश्न है किसी को? तब तो आना चाहिए ना, मतलब तो हमारा हृदय मतलब पत्थर का है, मोह ही है। पर एज अ सोशल कस्टम ये जीव का जो धर्म होता है वो तो मानना चाहिए ना। भक्त के 3 गुण होते हैं, जीव दया, क्या है, वैष्णव सेवा और नामे रुचि। ये 3 चीजें। जीव दया मतलब क्या? दूसरों का दुख देख के हमें भी दुख होना चाहिए। वैष्णव जनते जयने करी होगी पीर पराई जान। वैष्णव दूसरों का दुख देखता है और खुद उसको दुखी होता है। और जो प्रश्न किसी को? प्रश्न ये कि प्रभु इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों चैप्टर? देखिए चैप्टर का सारांश थीम क्या है? 3 चीजें, जो जीव है, जो प्रकृति है, पुरुष, प्रकृति और चेतन, ये उसका थीम है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो जीव का शरीर कैसे बना है।
उसके गुण क्या होते हैं, आत्मा क्या होती है, उन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन क्या होता है, ये बताएं। इतना सिंपल, ठीक है। ओके, तो 5 मिनट कीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक प्रश्न है। हमें अगले शरीर तो कर्म के अनुसार मिलता है और इच्छा से भी मिलता है, बोल रहे हैं इच्छा करके कर्म भी करना पड़ेगा, ऐसा मुझे कंफ्यूजन हो रहा है इसमें थोड़ा। देखिए कर्म कैसे कर रहे हैं हम, इच्छा के बाद ही कर रहे हैं ना। हाँ, आपकी इच्छा हुई इसलिए आप कर्म कर रहे हो, नहीं तो कर्म क्यों करोगे आप। तो कर्म जो है वो इच्छा से ही प्रेरित है, इच्छा हुई इसलिए हमने कर्म किया, है ना, तो इसलिए वो सब कनेक्टेड है वैसे। तो जब कोई इच्छा हुई तो मैंने कर्म किए, और कर्म किए इसलिए उसी का जो रिएक्शन है वो अगला शरीर है। जैसे किसी की इच्छा हुई नॉनवेज खाना है तो उसने कर्म किया, तो जब वो नॉनवेज खाते जाएगा, दारू पीते जाएगा, तो क्या होगा, उसको उसके जैसे ही शरीर अगले जीवन में मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।
Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. राम संकीर्तन की, भगवान की। हरे